क्या 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती? क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती? कि ठोक दो की पॉलिसी से नफरत नहीं पैदा होती? बताओ, तुम जिम्मेदार हो अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो ये आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की सरकार रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदार है, जिसकी बिना पर लोग बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा और हमको बोलते हैं जेड कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जेड कैटेगरी। हमको हमारी जान की अहमियत मालूम है, मगर अगर मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी जब वो बच्ची जो नकाब पहनकर कॉलेज जा रही, वो भीड़ उसको घेर लिया, उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तुम, अब उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में 22 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। क्या उनकी जान मेरी जान से कम थी क्या? आप उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पाए। आपने एनकाउंटर के नाम पर जेल में गोली लगी, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? क्रिमिनल भाग गए, कोई क्रिमिनल नहीं भागा। क्रिमिनल भी है, माफिया भी है, सब है यहां पर। बीजेपी की सरकार ने मुजफ्फरनगर कांड में जिन अपने बीजेपी के लोगों पर मुकदमा थे उसको वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में कहा। यह समाजवादी की सरकार चार्जशीट नहीं डाली। कौन मिला हुआ है फिर किससे? घर किसका बर्बाद हुआ, खेत किसकी वीरान हुई, इबादतगाह किसकी वीरान हुई, बच्चे किसके यतीम हुए, किसकी मां और बहनों की इज्जत लूटी गई। आपको तो कुछ होता नहीं है, निशाने पर हम आ जाते हैं, मगर आप डराते हैं बीजेपी से हमको कि वोट दे दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हिम्मत से और अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने इस हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा लीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से ये मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है, झूठ है। आपको मोहब्बत अगर होती तो आप पार्लियामेंट में अपनी 2 स्पीच हुई राज्यसभा लोकसभा में, आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। मगर प्रधानमंत्री बोलते मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। ये शादी के मामलात में अब कह रहे हैं कि 18 से 21 साल कर दिया। इतनी मोहब्बत क्यों है? ये शादी के इंस्टीट्यूशन से बीजेपी पीछे क्यों पड़ जाती है? ट्रिपल तलाक का कानून आप लाए, क्या कानून है मालूम आपको? वो कानून ये कहता है कि अगर कोई मर्द या शौहर जो बदमाश किस्म का होता है वही ट्रिपल तलाक देता है, ट्रिपल तलाक दे देगा तो कानून मोदी जी का ये बोल रहा है कि शादी नहीं टूटती, मगर केस बुक होगा और जेल को जाएगा। अब जेल को चला गया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी 2 साल की, तो शादी नहीं टूटेगी। हमारी बहन 2 साल तक उस बेवकूफ का गधे का इंतजार करेगी। वो जेल से जब निकलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन तेरी शादी भी नहीं टूटी, और जब वो जेल से निकलेगा तो तू जेल के सामने चले जा, सीतापुर की जेल के सामने चले जा और बैंड बाजे के साथ जा, और जब तेरा वो निकम्मा गधा निकलेगा तो उसको गाने से इस्तकबाल करना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये करें, ये कानून है। ठहरो, जिंदाबाद के मारने ये कानून बना दिया। 2 साल तक क्यों रुकेगी प्रधानमंत्री? वो क्यों रुकेगी? मगर प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं, मैंने कानून बना दिया। अरे अगर तुमको कानून बनाना था तो तुम हमने तजवीज पेश की कि जब मुसलमानों में शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जन्म जन्म का साथ नहीं होता ना। हमारे लिए एक ही जिंदगी है, वो भी बहुत परेशानी से गुजार रहे हैं हम। हमको मालूम, हमको घर जाना है। लोग हमसे पूछते तुम इतना भड़काओ क्यों बोलते? हम बोलते हम घर में नहीं बोल सकते, भड़ास पब्लिक में आके निकालते हैं। ये पूछ लो, जो शादीशुदा है पूछ लो उनसे।
असल बी टीम तो हम घर में बन जाते। इन दीवानों को मालूम नहीं हम कहां की बी टीम है। अब आप बताइए कि ट्रिपल तलाक का कानून प्रधानमंत्री बना दिए, मुस्लिम महिलाओं को कुछ फायदा नहीं हो रहा, मगर प्रधानमंत्री को इज्जत मिलना ना, मैं ये कर दिया भाइयों बहनों मित्रों। क्या हुआ? जो निकम्मा 3 बार ट्रिपल तलाक बोलता था अब उसको छोड़कर भाग रहा है, छोड़कर भाग रहा है। डिजर्शन कहते हैं उसको, छोड़कर भाग रहा है, देख लो आप। और फिर यह कानून में क्या है, वो हमारी बहन कोर्ट में जाकर उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने 3 मर्तबा कहा। अब उसकी ताईद में कौन आएगा? वो निकम्मे का बाप आएगा, उसका ससुरा आएगा। कौन आएगा? जिंदगी बर्बाद कर दी मुस्लिम महिलाओं की एक गलत कानून बनाकर, मगर बोलते हैं मैं मदद कर रहा हूं। अरे प्रधानमंत्री, एक जुमला बोल देते आप, बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं। और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। प्यारे, ये शाल की फैक्ट्री तुम्हारे पास अचानक कहां से खुल गई थी? मगर अगर तुम शाल पहन के आ रहे, एक बात समझ लीजिए आप,